चलिए दोस्तों, आज हम फिर से हैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 चैप्टर 3। नाम क्या है? सजीवों में जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसके भाग 1 में आप लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, और अभी आप उसके साथ साथ में पढ़ रहे होंगे कि कोशिकीय विखंडन, कोशिका का विभाजन। ठीक है, उसमें आप लोगों को उसके विभाजन बताकर के वीडियो दिए गए हैं। आज जो तीसरा भाग है आपका इसका है, वो है जीवन प्रक्रिया भाग 2, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रजनन होता क्या है, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, ये प्रजनन भी जीवन प्रक्रिया, एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जब जीवन प्रक्रिया के एग्जाम्पल देने को आए तो उसमें पोषण है, प्रजनन है, गमन है, श्वसन है, ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्रजनन एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है जो कि हम जीवन प्रक्रिया भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। अब प्रजनन है क्या, ये समझने के लिए आप ये बताइए, आज के लगभग 1000 साल पहले आप थे क्या? नहीं थे ना। आप क्या है? इंसान है। 1000 साल पहले इंसान था क्या? हाँ था। तो इंसान की का जो अस्तित्व है, एक प्राणी का जो अस्तित्व है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है? यही प्रक्रिया है प्रजनन। इसका मतलब प्रजनन एक प्रकार की ऐसी जीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा सारे सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। प्रजनन के ही द्वारा जितने भी दुनिया में प्राणी हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हों, वह उनकी जो संतति है, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो बरकरार बना हुआ है। अगर ये प्रजनन प्रक्रिया नहीं होती तो जो 1000 साल पहले था वो आज नहीं होता, जो आज है नेक्स्ट ईयर में नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रजनन नहीं हो रहा था। तो प्रजनन की परिभाषा क्या हो गई? प्रजनन एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त सजीव अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार बनाए रखने का प्रयास करते हैं, या अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखने का, कंटिन्यू बनाए रखने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन, इसे एक वर्ड है रिप्रोडक्शन और एक वर्ड होता प्रोडक्शन। आप लोग जानते होंगे प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। इसमें क्या होता है, जब किसी चीज के द्वारा दूसरी चीज का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्शन होता है, तो बनने वाली चीज एग्जैक्टली उसके जैसे नहीं होती जिसके द्वारा उसको बनाया गया है। अब प्रजनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वह अपने पैतृक के समान होगा, जहां से वो आया उसके समान होगा। ठीक ना। तो प्रजनन क्या है? अपने जैसी आकृति उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, और यह प्रकार की जीवन प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा, प्रजनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो समस्त सजीव करते हैं। इसमें वो करते क्या है? अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, जो वो है वैसे ही उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो अब ये प्रजनन जो प्राणियों में, वनस्पतियों में, सूक्ष्म जीवों में होता है, वो 2 प्रकार का मुख्यतः है। एक है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसमें समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों ही प्रजनन है। समानता यह है कि दोनों अपनी ही संतति को उत्पन्न करते हैं। असमानता यह है, अब इसकी असमानता पढ़ने के लिए पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में एक कोशिका होती है मेल और एक होती है फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल फीमेल दोनों क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं, युग्मक। ठीक है, गैमेट्स, ये बनाएगा युग्मक, गैमेट।
अब ये दोनों मिलकर के बनाएंगे युग्मनज, जाइगोट, युग्मनज। अब इसी से एक नई संतति की उत्पत्ति होती है, जिसे हम प्रजनन के द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो लैंगिक है। मतलब लैंगिक प्रजनन में पैतृक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह प्रविधि है, वह प्रक्रिया है, वह प्रकार है जिसमें पैतृक कोशिकाओं की, दोनों पैतृक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। बराबर, इसमें दोनों दो नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, या अकेले किसी पार्ट से, किसी हिस्से से उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई ना? तो अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि है, प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दोनों मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अकेले किसी भाग से ये उत्पत्ति हो जाती है। इसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन में अगर विशेषता देखने जाए, आप याद रखना इसकी विशेषता, इसकी बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखो, तो ये विशेषता को हम अंतर बना देंगे। ठीक है, पहली विशेषता है, इसमें दोनों युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, दोनों युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे मातृ कोशिका, पितृ कोशिका, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, नर युग्मक, पुंस युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना उसकी सहायता के ही ये अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, इसमें केवल एक ही युग्मक से संतति पैदा हो जाती है। ठीक है। नंबर 3, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समयावधि होती है, समयावधि वह कम लगती है। क्या होती है? कम लगती है। ठीक ना, जल्दी होता है। चौथी विशेषता है कि इसमें जनुक अंतरण, जनुक विचरण में लिख देता हूं, जनुक विचरण कम होता है या तो न के बराबर होता है। जनुक विचरण मतलब जैसे जिस कोशिका से आए हैं, जैसा पौधा है, जैसे सजीव है, एग्जैक्टली उसके जैसा ही संतति पैदा होती है, अंतरण नहीं होता है। जब एक बात जान लेना, जैसे जैसे अगली पीढ़ियां आती जाती हैं, उनमें एग्जैक्टली अगर अपने पेरेंटल सेल्स के समान लक्षण पाए जाएं, तो वह उनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। बराबर है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं। उस परिवर्तन के अनुरूप नई संतति में भी परिवर्तन होने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज वह इस एटमॉस्फेयर को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसमें उनका विनष्ट होना तय होता है। तो इसमें क्या हो गई? जनुक विचरण कम हो जाता है। ठीक है ना, समानता कम हो जाती है। पांचवा होता है, ऐसी संततियां जो होती हैं वह योग्यतम नहीं होती। योग्यतम नहीं होती। योग्यतम क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करने की क्षमता नहीं होती है। तो इतने ही विशेषता हो गई आपके लैंगिक प्रजनन की, सॉरी अलैंगिक प्रजनन की। हम लैंगिक का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपने देख लिया इसमें, इस वीडियो में, इतनी पार्ट में कि प्रजनन किसे कहते हैं। नंबर 1 परिभाषा हो गई। प्रजनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन परिभाषा आपको बता दिया और लैंगिक प्रजनन विशेषता बतला दिया। जब ध्यान देना इस विशेषता पर, क्योंकि अंतर लिखने का प्रश्न 3 नंबर का आएगा। 3 ही विशेषताओं को हम आगे पीछे आमने सामने करके ना अंतर लिखेंगे। क्या अंतर है? इसमें दोनों युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक युग्मक से नई संतति बन जाती है, और इसमें समयावधि कम लगती है, और जनुकीय विचरण कम होता है, मतलब समानता ज्यादा होती है। चाहे जो लिखना, जनुकीय विचरण कम होता है मतलब समानता ज्यादा होती है। और अगला है, इसमें पर्यावरण को सहन करने की क्षमता कम होती है। ठीक है। अब ये प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन आपको तो हो गया। अब ये हम देखेंगे
अभी पढ़ने वाले हैं कौन सा, अलैंगिक प्रजनन के आगे क्या विस्तार पूर्वक, क्या विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या, इसका हम सब पूरा देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। अब ये पढ़ के देख लो, जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं वो दो चीजों में देखेंगे कि एक कोष की प्राणियों में कैसा होता है और वह कोष की प्राणियों में कैसा होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की यहाँ पर दो विधियां हमें पढ़नी है। पहली विधि है एक कोष की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होगा बहुकोष की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन में। अब अलैंगिक प्रजनन में यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है एक कोष की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन और उसके बाद हमें क्या पढ़ना, बहुकोष की सजीवों में। ठीक है, पहले हम एक कोष की का देखते हैं इसमें। फिर एक कोष की में पहले का नाम है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। ठीक ना, मतलब ये सीधे सीधे एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त होकर के नई संतति को जन्म दे देती है। सीधे सीधे एक ही कोशिका सिंपली, बहुत ही साधारणतः सामान्यतः दो कोशिकाओं में विभक्त होकर के दो नए सजीवों को जन्म दे देती है। इसको कहते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। अभी होता क्या है, अनुकूल परिस्थितियां जब होती हैं, फेवरेबल कंडीशन ना, अनुकूल, जब उनके लिए भरपूर भोज पदार्थ हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, पानी अच्छा हो, ये सब सजीव हैं, ऐसी कंडीशन में जब उनके कोशिका का भरपूर विकास होता है, जब कोशिका का भरपूर विकास होता है तो उनके जो केंद्रक होते हैं उसमें समसूत्री या तो असूत्री विभाजन होता है। ठीक ना, कल आपने पढ़ा था, पहले एक वीडियो में आपने पढ़ा था समसूत्री, अर्धसूत्री, और एक होता है असूत्री, अमाइसिस कोष की विभाजन। इनमें केंद्रक का विभाजन समसूत्री या असूत्री विधि होता है। एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, फिर जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है, और जीव द्रव्य का विभाजन होकर होता क्या है, कोशिकाएं दो भागों में बढ़ करके दो नए सजीवों को जन्म देती हैं। इसको कहते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। फिर सुन लो, द्विविभाजन क्या है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव की एक कोशिका, अनुकूल परिस्थितियों में जब अमीबा में कोशिकाओं में वृद्धि होती, विकास होती है, तो एक कोशिका सिंपली बहुत ही आसानी से दो कोशिकाओं में बढ़ करके दो नए अमीबा को जन्म देती है, और उस विधि का नाम क्या होता है, द्विविभाजन। अब ये जो कोशिका के बंटने का तरीका है, प्रकार है, उसके आधार पे तीन प्रकार हैं। देखिए, पहला है साधारण द्विविभाजन, सिंपल बाइनरी फिजन। ये कैसे होता है, यह अमीबा में होता है। अमीबा में क्यों होता है, कि अमीबा का आकार अनियमित होता है। अमीबा का जो साइज होता है, आकार होता है, कोई सर्टेन, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इस आकार अनिश्चित होकर के ये किसी भी अक्ष से, किसी भी तरह से दो भागों में टूट करके नए अमीबा को जन्म देता है, इसलिए इसको कहते हैं साधारण द्विविभाजन। ठीक है, अब अगला है पैरामीशियम में, इसमें क्षैतिज होता है। अब पैरामीशियम आप देख रहे हैं ना, इसका केंद्र पहले दो में बटेगा, फिर यहाँ क्षैतिज में ना, इस क्षैतिज में हॉरिजॉन्टली ये दो भागों में बढ़ करके दो नए पैरामीशियम को जन्म देता है। तो पैरामीशियम किसका उदाहरण है, क्षैतिज द्विविभाजन प्रजनन। ठीक ना, क्षैतिज द्विविभाजन की प्रजनन। अब तीसरा हम देखेंगे, एक होता ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर किसमें होता है, युगलीना में। अब युगलीना यहाँ पर देखिए, ये युगलीना है, युगलीना की कासाविका है, ये केंद्रक है। सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक एक से दो में हो जाएगा, और जब दो में हो जाएगा ना, इसकी यहाँ पर सीधे ऊर्ध्वाधर लंबवत दिशा में से ये दोनों अमीबा, दोनों युगलीना अलग अलग होकर के नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इसमें हो जाता है कौन सा, ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। बात समझ में आई ना, फिर साथ में रिपीट कर देता हूं। लोग, द्विविभाजन एक कोष की प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जो कि अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें होता क्या है, अमीबा जैसे अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं का विकास होता है, और कोशिकाओं का जब विकास हो जाता है उनके केंद्रक असूत्री अथवा समसूत्री किसी भी विधि से दो भागों में बढ़ जाते हैं। दो भागों में बढ़ने के बाद में
इनकी जीव द्रव्य में विभाजन होता है, और जब जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म विभक्त हो जाता है तो दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। अब अगर हम इसमें तीसरा आपको बताना चाहें, द्विविभाजन हो गया ना, द्विविभाजन अलैंगिक प्रजनन में पहला हो गया द्विविभाजन। अब सेकंड है बहुविभाजन। क्या है? बहुविभाजन, मल्टीफिजन, बहुविभाजन, मल्टीफिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर देखो, ये एक अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल होने का मतलब मैंने बता दिया, इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, इनका गमन नहीं होता है, तो ऐसी स्थितियों में इनमें जो कूटपाद, कूटपाद समझते हैं ना, जिससे चलते हैं ये सीरोपोडिया, कूटपाद का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, जब कूटपाद का बनना बंद हो जाता है तो ये अपने पूरे शरीर को क्या करते हैं, गोल आकार बना लेते हैं, और इनकी जीव द्रव्य जो है ना, किनारे किनारे पूरा जम करके एक मोटी सुरक्षा आवरण का निर्माण करते हैं। ये हो गया, मोटी दीवार बन गई, सुरक्षा आवरण बन गया कोशिका के चारों तरफ। ठीक है, इस सुरक्षा आवरण को बोलते हैं पुटी। क्या बोलते हैं? सिस्ट, पुटी बोलते हैं। ये पुटी क्या करता है, इनको प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो केंद्रक ये देख रहे हैं ना, केंद्रक का विभाजन होता है और बारंबार होता है, एक दो बार नहीं, बारंबार होता है। तो ये केंद्रक का विभाजन हो जाता है ऐसे। ठीक है, अनेकों में हो जाता है केंद्र विभाजन। ये देखिए, ये केंद्रक बढ़ गया। अब केंद्रक का विभाजन होने के बाद में हर केंद्रक के चारों तरफ एक जीव द्रव्य का घेरा, साइटोप्लाज्म का घेरा बन जाता है, ये आकार बन जाता है इसका। ठीक है, अब इसमें अमीबा जो है वर्षों, महीनों, दिनों, कई हफ्तों तक सुरक्षित पड़ा रहता है, इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, जब परिस्थितियां अनुकूल आएंगी, फिर से बरसात होगी, फिर से नमी होगी, फिर से भोजन होगा, तो ये जो इसका पुटी है ना बाहर की, ये टूट जाएगी। ठीक है ना, और जब टूट जाएगी तो ये जो नए नए अमीबी हैं बाहर निकल करके स्वतंत्र अमीबा को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुविभाजन, मल्टीफिजन। तो बात आई ना, तो ये हो गया एक कोश की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन में पहला आपने क्या पढ़ा, द्विविभाजन जो अनुकूल होता है। दूसरा आप क्या पढ़ रहे हैं, बहुविभाजन, मल्टीफिजन। इसमें सुन लो, यह विभाजन अमीबा में प्रतिकूल स्थितियों में होता है। ऐसी स्थिति में अमीबा अपने कूटपाद बनाने बंद कर देता है, अपने कोशिका के चारों तरफ एक मोटी खोल दोहरी दीवार का आवरण बनाता है। ये सुरक्षा आवरण है, इसको क्या नाम देते हैं, पुटी नाम देते हैं, शिष्ट बोलते हैं। ठीक है ना, शिष्ट बोलते हैं। अब शिष्ट क्या होता है, जब फिर अवशिष्ट जब बन जाता है, इसके अंदर सबसे पहले केंद्रक का बारंबार विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन हो जाने के पश्चात में केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य लग जाते हैं, और ये अनेक अमीबी का यहाँ पर निर्माण हो चुका रहता है। लेकिन जब स्थितियां अनुकूल आती हैं, ठीक ना, मौसम बदलता है, माहौल बदलता है, ये शिष्ट, ये पुटी टूट जाती है और टूटकर अनेक नए अमीबा को जन्म देती है। ये अमीबा बाहर निकल कर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। इस विधि को बोलते हैं बहुविभाजन। ये दूसरा पार्ट था, ठीक ना, बहुविभाजन। ठीक है, अच्छा, तीसरा प्रकार अगर हम इसका देखना चाहें, ठीक है, समझ आ गई बात ना। तीसरे प्रकार में आता है मुकुलन। क्या है, क्या नाम है, मुकुलन। तीसरा मुकुलन। अब मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुल का मतलब होता है कली। कली देखा ना, पौधों के बगल से निकलती है नई शाखा बनाने के लिए, नहीं, फूलों के ऊपर की जो कली होती है उसको बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन बड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक ना, इसमें क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, बहुत कम सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे ईस्ट, खमीर देखा ना, खमीर, ईस्ट। तो उसमें क्या होता है, अब ये खमीर का एक बॉडी है, ठीक है, कुछ दिन पश्चात इसके बॉडी पर एक छोटा सा इसे उभार बनेगा,
और ये उभार धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक ना, बढ़ता जाएगा और बढ़ करके अंत में इससे अलग होकर के नए खमीर, इसमें भी केंद्रक के विभाजन होता है, केंद्रक यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ऐसा केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक दोनों में जाकर के नए खमीर को जन्म दे देता है, इसको बोलते हैं मुकुलन, ठीक है, बड़े बात समझ भाई। मुकुलन क्या होता है, ईस्ट या खमीर की कोशिकाओं पर जब कोशिकाएं विकसित होती, ध्यान रखना, जब कोशिकाएं विकसित होती हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तब इनके ऊपर एक उभार बनता है, इसे हम कली बोलते हैं, बड बोलते हैं, और धीरे धीरे इस कली का विकास होता है, कली के विकास के साथ साथ इस केंद्रक के विकास होकर केंद्रक दो भागों में टूटने लगता है, अंत में ये दोनों केंद्रक टूट करके दोनों भागों में चले जाते हैं और नए ईस्ट को जन्म होता है, इसको कहते हैं बडिंग, बराबर है। इस प्रकार से आपने अलैंगिक प्रजनन की एक कोश की सजीवों में होने वाली प्रजनन की तीन विधियां देख ली। कौन कौन तीन विधियां थी, पहला था द्विविभाजन, दूसरा था बहुविभाजन, तीसरा था मुकुलन, ठीक है ना। अब मुकुलन के बाद में ये आपका अलैंगिक प्रजनन जो है वो हुआ, अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय में समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन बहुकोशिकीय सजीवों में कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या देखिए, इसमें भी कई विधियां हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड बदल देता हूं, ये बी है ना, विभाग, बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर एक, कई प्रकार इसके हैं, नंबर एक का नाम है खंडी भवन, क्या नाम है, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ये है सजीव है, इसका नाम है स्पायरोगायरा, क्या नाम है, स्पायरोगायरा, आप नाम सुने होंगे ना, तो इसमें ऐसे होता है ये इसका केंद्रक है, ठीक है। जब अनुकूल परिस्थितियां, फिर यहां भी वही है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, स्पायरोगायरा का ये तंतु है, इन तंतुओं का काफी विकास हो जाता है, खूब विकास हो जाता है, विकास होने के बाद में ये इसी खंड से या यहाँ खंड से टूट करके, ठीक है ना, टूट करके नए फ्रेगमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नए फ्रेगमेंट, नए टुकड़े बनाते हैं ये, और ये नया टुकड़ा जो होता है, ये जो नया टुकड़ा होता है वह नए स्पायरोगायरा को जन्म देता है, इसको कहते हैं खंडी भवन, क्या बोलते हैं, खंडी भवन, बात समझ ना। तो बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो बहुकोशिकीय में पहला एग्जांपल क्या हो गया, खंडी भवन। अब खंडी भवन में आप क्या लिखेंगे, स्पायरोगायरा जैसे कुछ सजीवों में या वनस्पतियों में अनुकूल स्थितियों में इनके तंतुओं का भरपूर विकास होता है, और विकास होने के साथ साथ में इनके एक तंतु टूट करके अलग अलग खंड बनाते हैं, और प्रत्येक खंड से नए स्पायरोगायरा का जन्म हो जाता है, इसको कहते हैं खंडी भवन, ठीक है, क्या बोलते हैं, खंडी भवन। अब खंडी भवन के जैसा ही एक मैं आपको अगला बताऊंगा जो नंबर 2 होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जनन, डीजनरेशन, दूसरा नंबर 2 पुनर्जनन, ठीक है, रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है पहले समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार घर में जो छिपकली होती है, कभी कभार उसको जब बच्चे पीछा करते हैं शैतानी करने के लिए, या पक्षियां जब शिकार करना चाहती हैं तो उसकी पूंछ टूट जाती है, टूटती है ना, टूटने के बाद में कुछ देर तक पूंछ उछलती है। अब बच्चों ने अगर पीछा किया तो पूंछ देखकर खुशी हो गया, तब तक छिपकली छिप गई जाकर कहीं अपने जगह में, और शिकारी पक्षियों ने अगर ऐसा किया है उसके लिए, तो शिकारी पक्षियों को अपना काम मिल गया, उड़ के चले गए और छिपकली बच गई। तो पूंछ टूटने के बाद में छिपकली का कुछ नहीं हुआ, फिर से वो पूंछ जम उग जाती है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम पुनर्जनन नहीं बोल सकते। तो किसको बोल सकते हैं, एक होता प्लेनेरिया, क्या होता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्रतिकूल स्थितियों में देखिए ऐसा होता है,
प्लेनेरिया है, प्रतिकूल स्थितियों में क्या होता है, इसके एक से दो टुकड़े बढ़ जाए। ऐसे देखिए ये बढ़ गए, तो बढ़ गए तो आपने छिपकली में क्या देखा था कि और आगे का भाग तो फिर से जीवित हुआ, नीचे का मृत हो जाता है ना, लेकिन इसमें जितने भी खंड बने, जितने भी टुकड़े बने, हर एक टुकड़े से नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाता है, जैसे स्पाइरोगायरम हुआ था, ठीक है ना। तो इस विधि को बोलते हैं पुनर्जनन। प्लेनेरिया जैसे सजीवों में प्रतिकूल स्थितियां आने पर ये अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। अब प्रत्येक भाग से नए प्लेनेरिया का जन्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन। बात समझ में ना, ये आपका हो गया पुनर्जनन। अब आगे अगर आपको बताएं नंबर 3, नंबर 3 में देखें क्या क्या है। नंबर 3 में है मुकुलन। अभी आपने देखा मुकुलन आपको मिला था ना, लेकिन वह एक कोष की प्राणियों में था। ये आपको मैं बताऊंगा बहुकोष की प्राणियों में मुकुलन कैसे होता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर एक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। जब हाइड्रा का पूर्ण विकास हो जाता है, पूरा एक हाइड्रा की बॉडी विकसित हो जाती है, इसके पार्श्व भाग से, साइड भाग से एक उभार बनता है ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। अब ये उभार धीरे 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 क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक। अब बढ़ता जाएगा, इसमें केंद्रक का भी विभाजन होगा इसमें, तो केंद्रक धरकोश के हम खैर इसमें है, तो यहाँ पर नए, यहाँ पर कासाविकाएं निकल आती हैं और ये अपने मूल शरीर से, मातृ बॉडी से निकल करके नए हाइड्रा को जन्म दे देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मुकुलन। बहुकोश की, ध्यान देना मुकुलन आपका 2 बार आ चुका, एक कोशिकी में था जो कि ईस्ट में था, ठीक है ना, और दूसरा बहुकोशिकी में, ये हाइड्रा में है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक। अब अगला मैं आपको बताऊं, तीसरा था ना ये मुकुलन, चौथा बताऊं मैं आपको, नंबर 4 साकीय, साकीय प्रजनन, ठीक है। अब साकीय प्रजनन क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसे समझिए, शाकीय का मतलब होता है शाखा या पेड़ पौधों का कोई भी भाग जो होता है, ठीक है। अभी आपने देखा है पेड़ पौधों में प्राय लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम बीज के अलावा, बीज को छोड़ करके बाकी अन्य भागों से नए पौधों की प्राप्ति करते हैं, जैसे जड़ से, कली से, उसके गांठ से, पत्तों से, नहीं तने से, तमाम एग्जाम्पल आप होंगे। आप लोग ढेर सारा क्या करते हो, कभी कभार कुछ पौधे लाते, कुछ टहनी आप लाकर लगा देते हैं घर पे, उसमें नया पौधा मिलता है, गुलाब है, ठीक ना, सहजन का पेड़ है, ठीक है, और ब्रह्म कमल है। आप देखिए उसमें पत्तियों से होता है। गन्ना देखें आप, गन्ना, गन्ने को टुकड़े टुकड़े काट, गन्ने में बीज नहीं है, गन्ने के तने को ही टुकड़े टुकड़े काट कर जमीन में बो दिया जाता है, नया गन्ना बनता है, ठीक है। आलू, आलू को जो काटने में टुकड़े काट कर जमीन बोते हैं, आलू में क्या होता है, आंख होती है, बडिंग बड होता है, कली होती है, उस कली से नहीं आलू बनेगा। शकरकंद, गन्ना है, शकरकंद है, आलू है, केले की जड़ से पैदा करते हैं, केले की जड़ से नया पौधा बनते हैं। और उसके अलावा ढेर सारे आप देखो कलम लगाते हैं, नहीं दाब कलम है, छांट कलम है, ठीक है ना, लगाते कलम ना, कलम से। ये सारी विधियां शाकीय प्रजनन के अंतर्गत आती है, माने जब हम पौधों को बीजों के अलावा उसके अन्य भागों से, जड़, तना, पत्ती, फूल, इनसे, कलियों से पौधे उत्पन्न करते हैं, नए पौधे बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, शाकीय प्रजनन, वेजिटेटिव। एग्जाम्पल आलू का, गन्ना का, शकरकंद का, ब्रह्मकमल का, घाटपर्णी का, इन्हें पत्ती वगैरह सबसे नए पौधे बनते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे, छठवां है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, ठीक है। ये से क्या होता है, एक पौधा है म्यूकर, जानते हैं म्यूकर, म्यूकर एक
कवक है वो कैसा होता है देखिए, ये म्यूकर के खाद्य पदार्थों पर सड़ी गली चीजों में उगता है। और यहाँ पर जड़ें होती हैं, यहाँ पर नीचे जड़ें फैली जाती हैं भोजन लेने के लिए, ठीक है ना, ये देखिए। और यहाँ से एक तंतु निकलता है, तंतु के ऊपर ऐसी एक गुलरचना होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है ना। अब तंतु बोलते हैं, तंतु ये जड़े हैं। अब इन बीजाणुओं में होते हैं छोटे छोटे बीजाणु, क्या होते हैं? स्पोर्ट्स, ठीक है ना, ये स्पोर्ट्स है। ये देखिए भरा, पूरा भरा फूल है इसमें, ठीक है ना, पूरा एकदम। हाँ, अब ये जब ये बीजाणु ध्वनि परिपक्व हो जाती है, बीजाणु ध्वनि फूट जाती है, ठीक है ना, ये देखिए ये फूट गई। अब ये बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से बाहर निकल करके कहीं जाकर के ये अपना स्थान लेते हैं। और फिर जब इनके अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी, फिर से उत्पन्न होकर के म्यूकर, इसका म्यूकर का जन्म देते हैं। इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन आपका समाप्त हुआ, अलैंगिक प्रजनन समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आपको एक यहाँ फॉर्मेट दे रहा हूँ, फॉर्मेट को आप कापी बना देंगे और साथ में जेब में लिए रहेंगे, तो विश्वास मानिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, चार्ट देखिए आपको हो जाता है। साथ वीडियो, आपने एक बार वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद सब आपने चार्ट जो है, फॉर्मेट जो है आपके साथ ले लिया, हो गया काम तमाम तमाम ना। ओके, जरा आप तो ले लीजिए, तब मैं चार्ट आपको देता हूँ। हाँ, अभी देखिए ये है अलैंगिक प्रजनन का चार्ट, जो एक नजर में आपको पूरा रिवाइज करने के काम में आएगा, ठीक है ना। इसको आप काफी में अलग से बनाकर एक पेपर पर अपने पास रखिए, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन कंफर्म हो जाता है, बीच बीच देखते रहिए। तो अलैंगिक प्रजनन को 2 भागों में बांटा गया है, किस आधार पर? कोशिका के आधार पर, एक कोश की सजीवों में और बहुकोश की सजीवों में। आपने याद कर लिया, पहले तो अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा आपने याद किया, विशेषता याद किया, फिर अलैंगिक प्रजनन के बारे में कितने भागों में बांटा गया है, ए बी। अलैंगिक प्रजनन ए क्या है? एक कोश की सजीवों में, अलैंगिक प्रजनन बी बहुकोश की सजीवों में। अब आते हैं एक कोश की सजीवों में, कैसे होता है? एक कोश की सजीवों में क्या है? द्विविभाजन है, बाइनरी फिजन। ये किसमें होता है? यह सूक्ष्म जीवों में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना में होता है। कब होता है? अनुकूल स्थितियों में होता है। ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। देखिए कौन कौन से हैं। अमीबा है, अमीबा में तो साधारण होता है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है? साधारण होता है। और एक क्षैतिज होता है, किसमें? पैरामीशियम में, पैरामीशियम में क्षैतिज होता है। और युगलीना है, युगलीना में यह ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक ना। द्विविभाजन क्या हो गया? अमीबा में साधारण है, पैरामीशियम में क्षैतिज है, और युगलीना में ऊर्ध्वाधर है। ओके, अब दूसरा है बहुविभाजन। ये किसमें होता है? अमीबा में ही होता है। किसमें? अमीबा में। तो फिर अंतर क्या 2 बार क्यों दिया? क्योंकि यह जो है अमीबा में जो द्विविभाजन है वह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है ना, जब जो कंडीशन इनके फेवर में होगी। लेकिन जो बहुविभाजन होता है यह प्रतिकूल में होता है। और अमीबा जो द्विविभाजन प्रजनन होता है, इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, इसमें अनेक अमीबा बनता है, ठीक है। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में, किन्नु में, ठीक है ना, इसमें किन्नु, किन्नु में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ईस्ट में होता है मुकुलन, इसमें एक कोशिका पर उभार बनता है, कली के आकार का उभार धीरे 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 बढ़ता जाता है, केंद्र का विभाजन होता है, केंद्र दोनों भागों में बढ़ जाता है और फिर नए ईस्ट को जन्म दे देता है, ठीक है। अभी दूसरा बी देखिए, बहुकोश की सजीवों में कैसे होता है। बहुकोश की सजीवों में पहला है खंडीय भवन, किसमें होता है? स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा में, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में जब स्पायरोगायरा के तंतु का विकास होता है, तंतु बढ़ जाते हैं, उनका शरीर तंतुवत होता है, धागे जैसा, फीते जैसा, ठीक है ना। जब तंतु बढ़ जाते हैं तो वो तंतु खंडित होकर के 2 नए नए स्पायरोगायरा को जन्म दे देते हैं, इसको कहते हैं खंडीय भवन, ठीक है। दूसरा है पुनर्जनन, रीजनरेशन, प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया,
एक एग्जाम्पल से लिख लेना, ठीक है। प्लेनेरियम, इसमें क्या होता है, जब स्थितियां प्रतिकूल आती है, ऑड सिचुएशन होती है, तब ये जो प्लेनेरिया है अपने शरीर को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। कितने, दो भागों में। और वो जो दो भाग है नए नए प्लेनेरिया को जन्म दे देते हैं, इसे कहते हैं पुनर्जनन। अगला है मुकुलन। अब यहाँ आपने मुकुलन देखा था एक कोशिकीय सजीव में, ये मुकुलन है बहुकोशिकीय में, ये होता हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा, एक ही जलीय जीव है। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रा पूर्ण विकसित हो जाता है, उसका शरीर खूब डेवलप हो जाता है, उसके पार्श्व भाग से एक कली उभार बनती है, वो उभार धीरे 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 बढ़ती जाती है और बढ़ करके क्या करती है, उसके शरीर पर काशाभिकाएं आ जाती हैं और वह अपने मूल शरीर से पिछड़ करके अलग होकर के नए हाइड्रा को जन्म देता है, ठीक है। अगला है शाकीय प्रजनन या काष्ठीय प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या है, पौधों में बीजों के अलावा उसके अन्य किसी विभाग से जो प्रजनन होता है, नए पौधे बनते हैं, उसको कहते हैं शाकीय प्रजनन। एग्जाम्पल, गन्ना तने काट कर बोते हैं, वो शाकीय प्रजनन है। आलू तने काट के बोते हैं। शकरकंद आता ना, शकरकंद तने काट के जमीन में दबा देते हैं। फिर कलम करते हैं, केले में जड़ से निकलता है। कुछ ढेर सारे पौधे जड़ निकलते हैं। घात पर्णी एक पौधा है, उसके पत्तियों किनारे किनारे स्नेह पौधे उगते हैं, ठीक ना। एक ब्रह्मकमल पौधा है, पत्तियों से बनता है। ढेर सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने काट कर आप जमीन लगा देते हैं। गुलाब का है, नहीं, गुलाब का पौधा देखे ना, वो भी लगा कर देते हैं। एक सहजन का पौधा होता है, वो भी लगा देते हैं। ये सब शाकीय प्रजनन की विधियां हैं। अगला, बीजाणु निर्माण क्या होता है। म्यूकर नामक सजीव में उनके तंतुओं के ऊपर एक गोल रचना होती है, उसको कहते हैं बीजाणुधानी। और उस बीजाणुधानी में क्या होता है, होते हैं बीजाणु, ठीक ना। म्यूकर, एग्जाम्पल इसका क्या है, म्यूकर है। मैंने इसका नहीं लिखा है शाकीय प्रजनन का, तो आप समझ गए, ढेर सारे हैं। म्यूकर में ऊपर बीजाणुधानी होती है, उसमें बीजाणु भरे होते हैं। जब बीजाणुधानी पक जाती है, उसके अंदर के बीजाणु पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो बीजाणुधानी फूट जाती है, दीवार टूट जाती है और टूट करके इसके बीजाणु आते हैं वायु में, हवा में आ जाते हैं, ठीक ना। अनुकूल स्थितियां आने पर, जब उनको इन अनुकूल स्थितियां मिल जाएगी, नमी मिल जाएगी, पर्याप्त हवा मिल जाएगी, पर्याप्त जगह मिल जाएगी, सड़ी गई चीजें मिल जाएगी, तो फिर से वहां पर वो उग करके नए म्यूकर का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आपका जीवन प्रक्रिया भाग 2 का प्रजनन का जो पार्ट है उसमें अलैंगिक ले लिया गया है। अब लैंगिक कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर आप लोग पूरा देखते नहीं। और ध्यान रखिए, वीडियो को अगर आप साइंस को अगर अच्छे समझना है तो आप वीडियो को आगे खिसका के देखेंगे और हमने कह देंगे हमने देख लिया, उससे काम होने वाला नहीं है। आप 10th में हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक शांत जगह में बैठकर देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर होती हैं उसे आप टिक कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, लिख लीजिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। नहीं, सिर्फ वीडियो रख करके कोई फायदा होगा नहीं। ओके, वीडियो आप देखिए। अगला इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेगा। ओके।